कभी भी कोई लोन ले रखा है? क्या आपका कोई भी एग्जिस्टिंग लोन आज भी चल रहा है जिसको चुकाना आपके लिए काफी मुश्किल हो रहा है? तो इस वीडियो में चलिए हम समझते हैं 3 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप आसानी से अपनाकर अपने होम लोन को जल्दी क्लियर भी कर पाएंगे और साथ ही आप अपने लाखों रुपए बचा भी सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही तरीकों में से एटलीस्ट एक भी तरीका अगर आप अपनाते हैं तो ट्रस्ट मी, आप अपने लोन को जल्द ही क्लियर कर पाएंगे और साथ ही अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। कुछ दिनों पहले एक इंसान ने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई। वो ये कि आप जरा सोच के देखिए कि अमीर, जो मिडिल क्लास और साथ ही जो पुअर इंसान है, जो गरीब इंसान है, हम तीनों में, इन तीनों ही कैटेगरी में सबसे कॉमन चीज क्या है पता है? हम सबके मन में यही इच्छा होती है कि हमारे पास एक खुद का मकान हो, हम अपने ऊपर एक शेल्टर एटलीस्ट बना सके। तो इसी के साथ आज बहुत से इंडियन फैमिलीज जो हैं अपना होम लोन लेकर अपना घर बनवाते हैं। अब क्योंकि आसानी से होम लोन मिल जाता है लोगों को, तो वो क्या करते हैं, ये होम लोन ऑप्ट करने के बाद अपना एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनवा लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि होम लोन जो है वो अगले 10 साल, 20 साल या 30 साल या 40 साल के लिए होता है, बहुत लोगों को ये घबराहट रहती है कि भैया अभी तो हमने होम लोन ले लिया, अपना घर बनवा लिया, लेकिन अगले 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल के लिए हमको अपने होम लोन को चुकाना पड़ेगा और हमें बड़ा अमाउंट का EMI भी भरना होगा। और मैं आपको साथ ही बता दूं, जब पहले के ज़माने में जो होम लोन था बहुत ही सस्ते में बिकता था, तब का इंटरेस्ट रेट था 6.5%। वहीं अब क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ गई है होम लोन की, अब बहुत सारे लोन होम लोन के लिए अप्लाई करने लगे हैं, एलिजिबिलिटी बढ़ गई है, इसके चलते अब होम लोन के इंटरेस्ट रेट को काफ़ी बढ़ाया गया है। अब अगर हम होम लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आज 8%, 9%, 10% पे आपको होम लोन मिल रहे हैं। और इसीलिए जैसे ही आपका होम लोन आज बढ़ता है, उसी तरह से आपका EMI का जो परसेंटेज है, जो आप हर महीने भरते रहते हैं बैंक को, वो भी दर बदर बढ़ता ही गया है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपका एक्चुअल में EMI कैलकुलेट होता है। और अगर आप 20,000 का, 30,000 का या फिर 40,000 का EMI भरते भी हैं, तो इसका कितना पोर्शन आपका जाता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे और कितना पोर्शन जाता है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट पेमेंट और लोन। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हुए एक एक्सेल की मदद से ये देख लेते हैं उन 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में और साथ ही ये समझ लेते हैं कि किस तरह से EMI कैलकुलेट होता है। तो देखिए, अब हम आ गए हैं फटाफट एक एक्सेल पे, जहाँ पे हमने लोन अमाउंट, होम लोन अमाउंट रखा है 50 लाख रुपए का, और हमने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऑन एन एवरेज 8% का डाला हुआ है, और टर्म्स इन द इयर्स यानी कि हमारा जो टेन्योर है वो हमने डाला है 20 इयर्स का। इन टर्म्स ऑफ मंथ, यही 20 इयर्स को हम मंथ्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है लगभग हमारा 240 मंथ्स के लिए। तो देखिए, अगर हमने 50 लाख का यहाँ पे होम लोन लिया है तो हमारा EMI जो है वो निकल कर आ जाता है 41,822 रुपीज का। वहीं अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, जो हमने 50 लाख का होम लोन लिया है, इसी का लोन अगर हम 8% का भी हर साल का इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो इसका टोटल इंटरेस्ट हमको 20 इयर्स के बाद हमको पे करना पड़ेगा 5,37,280 रुपीज। तो यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर हमने 50 लाख का भी होम लोन लिया है तो हमको डबल उतना ही अमाउंट हमको एज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर उससे ज्यादा अमाउंट हमको एज अलोन इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा टू द बैंक। इससे हमारा टोटल बन के आ जाता है 1.37 करोड़ रुपीस का, जो हमको टोटली बैंक को देना है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, हमारा मंथ बिगनिंग लोन इज ₹50 लाख एंड हमारा इसमें से EMI जाता है 41,822 रुपीज का। अब इसी 41,822 रुपीज में देखिए, इंटरेस्ट पेड इज 33,333 रुपीज। वहीं हमारा प्रिंसिपल पेड इज जस्ट अबाउट 8,488 रुपीज। तो देखिए, अब जो 40,000 भरते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जाता है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट पेमेंट और वहीं कम पोर्शन जाता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल पेमेंट। आप चाहे आज कोई भी लोन ले लें, चाहे वो पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, ऑटो लोन हो, कोई भी लोन ले लो, जो बैंक है ना, जो भी आपका EMI लेता है, सबसे पहले वो यही कोशिश करता है कि इससे हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो हमारा जो पैसा है वो आता रहे और फिर धीरे धीरे करके आपका प्रिंसिपल पेमेंट जाता रहता है। इसका लॉजिक यही है कि जल्द से जल्द बैंक अपने पैसे को रिकवर कर सके और आपका जो पोर्शन है प्रिंसिपल, जो आपको एनी विच वेज पे करना ही है,
उसको हम धीरे, जैसे टेन्योर के एंड में आते हैं, उसको हम बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारे फर्स्ट मंथ में हमने 48,822 रुपीज पे कर दिया एज EMI, जिसका 80 पोर्शन गया है टुवर्ड्स इंटरेस्ट और 20 पोर्शन गया है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। अब जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ में आते हैं, सेकंड मंथ में, फिर थर्ड मंथ में, तो देखिए धीरे धीरे आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो कम होता जाता है और वैसे ही उतना 1-1% का आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो घटते रहता है, वहीं प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो बढ़ता रहता है। और अभी हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन थोड़ा करके देखें तो 240th मंथ, मतलब जो लास्ट मंथ है हमारा पेमेंट, तो इसमें देखिए एज यूजुअल हमारा 41,000 हमारा पेमेंट अब बच गया है। वही 41,000 हमारे लास्ट मंथ का जो EMI है हम भर देते हैं, मुझे 41,822 रुपीज। तो इसी EMI का, जो लास्ट मंथ का EMI है, इसमें इस अमाउंट का केवल 276 रुपीज जो है वो जाता है टुवर्ड्स दी इंटरेस्ट पेमेंट, और वहीं टुवर्ड्स द प्रिंसिपल पेमेंट इट इज 41,545 रुपीज। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपका EMI जो है, जितना भी आप भरते हैं, 50,000, 60,000 या फिर 40,000, 20,000, जितना आप भरते हैं, वो किस तरह से पहले इंटरेस्ट में जाता है और फिर आपके जाता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल पेमेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 3 ऐसे सुपर टेक्निक्स की या स्ट्रैटेजीज की, जिसकी मदद से आप अपने होम लोन को एकदम फटाफट क्लियर कर पाएंगे और साथ ही लाखों रुपए बचा पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्ट्रैटेजी यही है कि अगर आप आज एक सैलरीड इंडिविजुअल है, आपको सैलरी मिलती है, तो देखिए आज अगर आपकी सैलरी लेट्स से 40,000 रुपीज है, नेक्स्ट ईयर आपको कोई प्रमोशन हो जाता है और तब आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे आप अगले 5 साल या फिर 10 साल में आपका जो प्रमोशन है वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा और ऐसे करके आपकी जो अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ती रहेगी। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम इस स्ट्रैटेजी पे आ सकते हैं कि हम किस तरह से कुछ परसेंट से अपने EMI को हर साल बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपका प्रमोशन हो भी जाता है, तो किस तरह से आप अपने ये स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि चलिए अगर मेरा प्रमोशन हुआ है लेट्स से 15% से, अगर फॉर एग्जांपल मिल जाता है आपको 20% का हाइक या फिर 30% का हाइक मिल जाता है, तो ऐसे में एटलीस्ट 5%, 6% आप अपने EMI के टुवर्ड्स भर सकते हैं, तो उतना परसेंट आप अपने EMI को बढ़ा सकते हैं एवरी ईयर। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सेल की मदद से देखते हैं कि अगर आप अपने EMI को कुछ परसेंट से बढ़ाते हैं तो किस तरह से आपका लोन अमाउंट कम हो सकता है। देखिए, तो हमने सेम एग्जांपल लिया है, 50 लाख का होम लोन है, 8% का इंटरेस्ट रेट, 20 साल का टेन्योर है और फिर 240 मंथ्स में ये आता है, यही सेम टेन्योर, और EMI 41,822। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने 6% से भी अपने EMI को हर साल बढ़ाते हैं, तो कितना हमको हर साल पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट 12 मंथ्स जो है हमारा सेम EMI रहने वाला है, विच इज 41,822। बट यहाँ पे अगर हम इसी एक्सेल में देखें ध्यान से, तो ये 41,000 का 6% विल बी एटलीस्ट हमारा 44,000, एटलीस्ट नियरली 2,509 रुपीज यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 13th मंथ से आपका जो 41,000 का EMI हम भरते हैं हर महीने, वही बढ़कर, यानी कि फर्स्ट 12 मंथ तो आपने इतना ही अमाउंट भरा है, 13th मंथ से अगर आप ये 6% का भी इंक्रीमेंट कराते हैं ना, तो आपको EMI अब भरना पड़ेगा 44,331 रुपीज का। तो यही स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे अपनानी है। देखिए, फर्स्ट ईयर आप सेम अमाउंट का EMI भर रहे हैं, सेकंड ईयर आप ये कोशिश करते हैं कि आप 6% से अपना EMI बढ़ाएं, वही थर्ड ईयर से आप वही वापस 6% से बढ़ाएंगे, फिर फोर्थ ईयर फिर 6% से बढ़ाएंगे। तो ऐसे करके आप अपने 6% की EMI को बढ़ाते जाते हैं हर साल, और ये जो परसेंटेज है हो सकता है थोड़ा कम भी कर सकते हैं आप, या फिर ग्रेजुअली ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 2% बढ़ाइए, 3% बढ़ाइए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका टेन्योर क्लोज आता जाता है, वैसे ही आप 5%, 7%, 8% करके एक्स्ट्रा EMI कोशिश करके भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप यही स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाते हैं, तो आप राइट हैंड साइड पे देखिए, तो टोटल प्रिंसिपल पेड विल बी 5 लाख रुपीज। वहीं पे आपका जो 240 मंथ्स का जो टेन्योर था वो घट कर आ जाएगा 140 मंथ से। तो यहाँ पे आप अपने टेन्योर को भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट अब आपको कितना भरना पड़ेगा, पहले आपको कितना भरना पड़ता था, 50.37 लाख रुपीज का अलोन आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता था। अब यहाँ पे आप देखिए, आपका इंटरेस्ट पेमेंट नीचे आगा 31 लाख हो गया है। वहीं पे आपका गेन्स इसमें कितना होता है, नियरली आप 18 लाख तक यहाँ पर बचा सकते हैं अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएं तो। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की ओर, और दूसरी स्ट्रैटेजी का नाम है बोनस। मान लेते हैं कि आज अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, या फिर किसी तरह से आपके पास एक एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाता है। अब ये एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकता है कि
आपके पास बहुत पुराना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वो बेच के आपके पास एक लंप सम अमाउंट आ जाए, या फिर अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और सडनली आपके पास 1 लाख या 2 लाख का कोई बोनस मिल जाए आपको कंपनी की ओर से बिकॉज आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, या फिर किसी भी कारणवश आपके पास एक लंप सम अमाउंट आ जाता है, तो इस लंप सम अमाउंट का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल लिया है, वही सेम एग्जांपल लिया है हमने जहाँ पे आपका सेम EMI है 41,822 जो आप हर महीने भरते आए हैं। लेकिन एट 13th मंथ मान लेते हैं कि आपके पास जो पैसे आए हैं, लमसम अमाउंट आए हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास आया है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 1 लाख रुपए। तो देखिए वो 1 लाख रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ 13th मंथ पे ही भरना है। जो भी आपके पास लमसम अमाउंट है यहाँ पे आप 13th मंथ पे ही भरेंगे और वापस आपका 14th मंथ से सेम EMI कंटिन्यू होता जाता है which is 41,822 रुपीज का। यहाँ पर देखिए आप 13th मंथ पे जो है सेम EMI भर रहे हैं, लेकिन आप इस EMI के साथ आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो लमसम अमाउंट है आपके पास वो भी आप पे कर देते हैं टू द बैंक। तो ऐसे में देखिए अगर आप कोई भी लमसम अमाउंट एकदम सडनली भर देते हैं, मतलब आपके पास पैसे आ गए हो, आपने रीपेमेंट कर दिया अपने लोन का, तो देखिए आपका किस तरह से जो आपका लोन टेन्योर है वो 240 से 30 मंथ्स पर आ जाएगा। तो ऐसे में आप अपने टेन्योर को याद रखिए कम कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट अब आपको भरना पड़ेगा 46 लाख रुपीस का इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट अब आपको भरना पड़ेगा इसी 1 लाख के जमा करने पर अब आपको 46 लाख का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और आपका गेन्स कितना हो रहा है, पहले आपको 50 लाख का इंटरेस्ट भरना पड़ता था। यहाँ पे देखिए आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से कितना गेन्स मिलता है, नियरली 3.18 लाख रुपीज आप सेव कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का स्ट्रैटेजी है जो आप अपना सकते हैं। तो डेफिनेटली आज अगर आप वर्किंग हैं तो आपको बोनस कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास लमसम अमाउंट कोई जरिया है कि आपके पास एक लमसम अमाउंट आ जाए, लक के लिए आ भी सकता है, तो ऐसे में ये स्ट्रैटेजी भी आप डेफिनेटली अपना सकते हैं। तो ये जो बोनस वाला स्ट्रैटेजी है आप थ्रू आउट द टेन्योर, जो आपका 20 साल का होम लोन का टेन्योर है, मान लेते हैं कि आपको कभी 1 लाख रुपए मिल जाए या फिर 5 लाख रुपए मिल जाए, ऐसे करके कभी भी इस टेन्योर के बीच में कोई भी लमसम अमाउंट अगर आपको मिल जाता है तो ये स्ट्रैटेजी अपनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ हमारे तीसरी स्ट्रैटेजी का नाम है एडिशनल EMI। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए एक्सेल से समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो एडिशनल EMI का लॉजिक है, यहाँ पर ये कहता है कि हमने जो फर्स्ट 12 मंथ्स है वो सेम EMI ही भरा है which is वही 41,822 रुपीज। लेकिन हमारा जो 13th मंथ है यानी कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो 13th मंथ अलोन है, यहाँ पर हम एक एडिशनल EMI भरेंगे। अब ये एडिशनल EMI कितना होगा, इट विल बी एग्जैक्टली द डबल अमाउंट ऑफ द EMI। यानी कि यहाँ पे अगर हम 41,000 रुपीज भर रहे हैं तो 13th मंथ में 41,000 प्लस 41,822 जितना भी आपका EMI है दोनों क्लब कर अब आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा 83,000 रुपीज का। तो यही अमाउंट आपको यहाँ पर भर देना है। तो ऐसे करके ये लॉजिक से आपको मतलब 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है उसके नेक्स्ट मंथ विच इज 13th मंथ या फिर उसके फिर 25th मंथ को आपको एक डबल मतलब एक एडिशनल EMI भरते रहना है। तो इस लॉजिक को अगर हम देखें, इस स्ट्रैटेजी को अगर हम अपनाएं जो है एडिशनल EMI का, तो ऐसे में आपको देखिए जो आपका 240 मंथ्स का जो टेन्योर है वो अब कम होकर 203 में आ जाएगा, यानी कि 203 महीने का अब आपका टेन्योर होगा और इससे आपको इंटरेस्ट भरना होगा 41,36,000 रुपीज। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो इससे आप नियरली 8.78 लाख रुपीस बचा सकते हैं। तो ये थे कमाल के 3 ऐसे स्ट्रैटेजीज जिसको अपना के आप डेफिनेटली अपनी होम लोन को कम कर सकते हैं और साथ ही लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर आप सच में डेडिकेटेडली अपने होम लोन को क्लियर करना चाहते हैं, जल्द ही क्लियर करना चाहते हैं, तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज में आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी अपना लीजिए और देखिए कितना कमाल का रिजल्ट ये आपको दे सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूं कि ये जो भी तीनों स्ट्रैटेजी मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के लिए ही लागू होता है, ना कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए। क्योंकि जब आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेते हैं और अगर आप प्री क्लोजर चार्जेस करते हैं, जैसे बोनस अगर आपने दे दिया या फिर जैसे आपका टेन्योर कम होता रहता है इन स्ट्रैटेजीज को अपनाने से, तो अगर यहाँ पे अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको प्री क्लोजर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है होम लोन का, तब इन दैट केस आपको प्री क्लोजर चार्जेस भी भरना पड़ सकता है और ये जो चार्ज है वो हर
बैंक का अलग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एक अकेले वीडियो से। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको होम लोन क्लियर करना है जल्द ही, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो जल्द ही कर्ज मुक्त हो सके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, प्रश्न है या फिर अगर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।